हेलो स्टूडेंट्स, +1 बिजनेस स्टडीज़ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं उसका नाम है पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन, और इसके अंतर्गत जो टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे वो है डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड सोल ट्रेड, साझेदारी और एकाकी व्यापार में अंतर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने कॉलम बना लेने हैं। पहला सीरियल नंबर, क्रम संख्या, सेकंड आप बेसिस ऑफ डिफरेंस, अंतर का आधार, और नेक्स्ट वाले में लिखोगे पार्टनरशिप, साझेदारी, और लास्ट में लिखोगे आप सोल ट्रेड यानी कि एकाकी व्यापार। तो सबसे पहला पॉइंट, नंबर ऑफ मेंबर्स, सदस्यों की संख्या। तो पार्टनरशिप में आपको पता है कि मिनिमम कितने पार्टनर होने चाहिए, 2, और मैक्सिमम जो है वो 50 पार्टनर्स तक हो सकते हैं। कम से कम 2 व्यक्ति का होना ज़रूरी है, और अधिकतम जो है वो 50 लोग जो है वो इसमें साझेदार हो सकते हैं। और सोल ट्रेड में द ओनर ऑफ द सोल ट्रेड इज़ इंडिविजुअल। एकाकी व्यापार का स्वामी एक ही व्यक्ति होता है, जैसा कि आपने इसमें पढ़ा भी है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही व्यक्ति होता है। नेक्स्ट पॉइंट, एग्रीमेंट, समझौता। देखो बेटा, जहाँ 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर कोई कार्य करते हैं वहाँ पर एग्रीमेंट बनाना जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो पार्टनरशिप में भी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं, इसलिए इसमें एग्रीमेंट का होना आवश्यक होता है। ए क्लियर एग्रीमेंट इज़ एसेंशियल। इसमें स्पष्ट समझौते का होना आवश्यक है। अब समझौता या एग्रीमेंट क्या होता है? 2 या 2 लोग मिलकर जब बिजनेस को चलाते हैं तो बिजनेस को चलाने की जितनी भी शर्तें होती हैं या रूल होते हैं वो एक डॉक्यूमेंट पे लिखे जाते हैं, उसी को हम एग्रीमेंट कहते हैं, ताकि इन फ्यूचर में जो पार्टनर्स हैं आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें, और इस एग्रीमेंट के अंतर्गत वो अपना अगर कोई डिस्प्यूट हो भी जाता है तो इसके अकॉर्डिंग वो अपना डिस्प्यूट सुलझा सकते हैं। तो इसलिए एग्रीमेंट होना पार्टनरशिप में बहुत ज़रूरी है। देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी एग्रीमेंट बिकॉज इट इज़ ए वन मैन शो। सोल ट्रेड में एक ही व्यक्ति होता है, इसलिए उसने किसके साथ एग्रीमेंट करना होता है, तो वहाँ समझौते का प्रश्न ही नहीं उठता। थर्ड, एक्ट, अधिनियम। जैसा कि पार्टनरशिप की आपको मैंने डेफिनेशन करवाई थी, तो इस पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होता है, और सोल ट्रेड में नो एक्ट अप्लाइज टू दिस बिजनेस। इस बिजनेस में कोई भी एक्ट लागू नहीं होता। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण। नॉट नेसेसरी बट यूज़फुल। पार्टनरशिप में ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाएं, परंतु अगर करवा लेते हैं तो ये लाभदायक है, यूज़फुल है। ज़रूरी नहीं है, अगर ना भी करवाएं तो चलेगा, लेकिन अगर करवा लेते हैं तो अच्छा है। नेक्स्ट है, देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ रजिस्ट्रेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सोल ट्रेड। सोल ट्रेड में एक ही व्यक्ति होने के कारण या एकाकी व्यवसाय होने के कारण यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का प्रश्न ही नहीं उठता। नेक्स्ट, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग, लाभ हानि का बंटवारा। तो पार्टनरशिप में क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस इज डिवाइडेड एमंग ऑल द पार्टनर्स एज पर एग्रीमेंट। समझौते के अनुसार जो उनमें आपस में एग्रीमेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है पार्टनरशिप का, वो सभी में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सोल ट्रेडर हिमसेल्फ इज द रेसिपेंट फॉर ऑल द प्रॉफिट लॉस। समस्त लाभ हानि का अधिकारी एकाकी व्यवसायी स्वयं ही होता है। एक ही व्यक्ति होता है तो इसलिए जितना भी प्रॉफिट और लॉस होता है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल खुद ही होता है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट, प्रबंध। ऑल द पार्टनर्स और वन पार्टनर ऑन द बिहाफ ऑफ अदर मैनेज द फर्म।
सब साझेदार या उनकी ओर से कोई एक साझेदार प्रबंध करता है। जितने भी पार्टनरशिप में पार्टनर्स होते हैं वो सारे के सारे जो है अपनी पार्टनरशिप बिजनेस का मैनेज कर सकते हैं, या उन सब के सहमति से कोई एक पार्टनर भी बिजनेस को मैनेज कर सकता है। सोल ट्रेड में क्या होता है? द एंटायर बर्डन ऑफ मैनेजमेंट लाइज ऑन द सोल ट्रेडर। प्रबंध का सारा बोझ एकाकी व्यवसाय पर होता है। एक ही व्यक्ति होता है, वही उसको मैनेज करता है, इसलिए सारा का सारा बोझ जो है वो उसी एक व्यक्ति पर ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट, कैपिटल, पूंजी। पार्टनरशिप में क्या होता है? ऑल द पार्टनर्स इन्वेस्ट कैपिटल इन द फर्म एज ए रिजल्ट ऑफ विच द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द फर्म इंक्रीज। फर्म में सभी साझेदार पूंजी लगाते हैं जिससे फर्म के वित्तीय साधन अधिक होते हैं। जैसा कि आपने इसके मीनिंग में भी किया था कि पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो सब के सब कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं इसमें, जिसका रिजल्ट ये होता है कि फर्म की कैपिटल या फाइनेंशियल रिसोर्स जो है वो इंक्रीज होते हैं। और सोल ट्रेड में क्या होता है? द अमाउंट ऑफ कैपिटल इज लिमिटेड बिकॉज ऑफ सिंगल ओनर। कि सोल ट्रेड में एक ही व्यक्ति स्वामी होने के कारण पूंजी की मात्रा जो है वो अधिक नहीं होती। एक ही व्यक्ति होने के कारण सोल ट्रेड में पूंजी जो है वो लिमिटेड होती है, सीमित होती है या अधिक नहीं होती। लास्ट पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, हित का हस्तांतरण। पार्टनरशिप में क्या होता है? नो पार्टनर्स कैन ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट इन द फर्म विदाउट द अप्रूवल ऑफ अदर पार्टनर्स। कोई भी साझेदार अन्य साझेदारों की सहमति के बिना अपने हित का हस्तांतरण नहीं कर सकता। इसका अर्थ ये हुआ, जितने भी पार्टनर्स हैं उनमें से अगर कोई भी एक पार्टनर यदि ये चाहे कि मैं अपना हिस्सा किसी और को, थर्ड पर्सन को ट्रांसफ़र कर दूं या बेच दूं, तो वह ऐसा नहीं कर सकता जब तक कि बाकी पार्टनर जो है वो इसके लिए सहमत ना हो जाएं। तो यानी कि बाकी पार्टनर्स की सहमति के बिना वो ऐसा नहीं कर सकता, अपना जो इंटरेस्ट है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। सोल ट्रेड में क्या होता है? ही नीड्स नो अप्रूवल। इसमें अप्रूवल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें हित के हस्तांतरण की क्या होती है? स्वतंत्रता होती है। सोल ट्रेडर जब चाहे अपना बिजनेस किसी और को सेल कर सकता है, किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफ़र कर सकता है, उसे किसी से भी अप्रूवल करवाने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये था बच्चों डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप और सोल ट्रेड, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में अक्सर आता है। आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ आया होगा। थैंक यू।